अब देखते हैं इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर। मतलब भाई साहब हमने तो अभी तक इंटीजर के बारे में पूरा अध्ययन किया, उसके बाद देखें कि भाई तो इंटीजर को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो बोले हाँ क्यों नहीं ऐड करेंगे इसको भी। तो अब चलते हैं इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, देखते हैं। हमने इंटीजर को ऐड करने पे आए तो हम देखें कि इंटीजर में पॉजिटिव भी इंटीजर होते हैं, नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं। तो इस सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए तो हमने कहा कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, जीरो है, इस सबको देखते हुए हमने कहा किया इसको टू कैटेगराइज में बांट दिया। दो केस लिया कि हम देखा कि अगर मान लेते सपोज दैट दो इंटीजर है, अगर दोनों इंटीजर का अगर साइन सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो, या दोनों नेगेटिव है तो इसको कैसे ऐड करेंगे। और दूसरा केस ऐसा बन सकता है कि अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, दैट मीन्स कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ऐसे इंटीजर को हम कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए रूल 1 कहता है इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड तो वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। तो कह रहा है कि जब भी हमें दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना हो या दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, उसके साइन को नजरअंदाज करेंगे, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए भूल जाएंगे कि इस दोनों इंटीजर पे कोई साइन लगा हुआ है और सिंपली उस दोनों इंटीजर के वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे दोनों इंटीजर के वैल्यू ऐड कर लेंगे, अब देखेंगे कि दोनों इंटीजर पे साइन क्या है, तो हमें दिखेगा या अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए रूल 1 पे थोड़ा सा एग्जांपल कर लेंगे ताकि अपना जो है डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं एक 36 है और दूसरा जो है 27 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इंटीजर जो है ये दोनों सेम साइन के, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो अब इसको ऐड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को ऐड करेंगे। तो देखिए तो 6 और 7 13, उसके बाद 3 2 5 1 6 और यहां पर साइन क्या होगा, प्लस। देखिए प्लस लिखने के लिए लिखा नहीं जाता, अब लिख रहे तभी कोई गलत नहीं है, ना लिख रहे तभी कोई गलत नहीं है। तो देखिए अगर ये जो यहां पे कोई साइन नहीं है तो ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है, समझ लिया जाता है कि हाँ भाई साहब ये पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखना कोई जरूरी नहीं है, वहां पर लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है लिखना तो हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर इसे रिजल्ट में 63 जो होता है हमें ऑलरेडी दिख रहा है पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं। अगर मुझे कंफ्यूजन लगे जहां पे तो वहां दिखाएंगे, जहां कंफ्यूजन ही नहीं है वहां ऑलरेडी दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दीजिए, वहां पर साइन देने क्या दिक्कत है। जो चीज बिना पॉजिटिव बिना साइन के ही काम चल जा रहा है तो उसमें साइन लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर का ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे -31 है और एक जो है -25 है, तो यहां पे जो देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर जो है सेम है, दोनों इंटीजर जो है नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा है कि रूल 1 में कि अब अगर जब भी जो होता है दो इंटीजर हो लेकिन दोनों की साइन सेम हो तो उसके वैल्यू को ऐड कर लेते हैं और उसके जब रिजल्ट की बारी आती है उसमें साइन कौन से होंगे रिजल्ट पे, तो देखते हैं कि दोनों इंटीजर पे साइन कौन है और जो भी साइन होगा प्लस होगा तो प्लस देखते हैं, माइनस होता है तो माइनस देते हैं। तो सिंपली इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे जैसे, तो देखिए -31 प्लस -25 इसको ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, तो 5 + 1 6 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 56 हो गया। अब हमारा जो रिजल्ट आ गया, हमारा जो सम आ गया, लेकिन यहां पे साइन क्या लगेगा इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंटीजर पे देखेंगे तो दोनों इंटीजर पे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, इसका मतलब रिजल्ट पे भी माइनस हो जाएगा। तो आप समझ गए कि जब भी हमें दो सेम टाइप के सेम साइन के इंटीजर को ऐड करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू को ऐड करेंगे और दोनों पे जो साइन होगा वहां पे उसके रिजल्ट पे, उसके सम पे वो साइन लगा देंगे। अगर प्लस होगा साइन दोनों का तो प्लस लगा देंगे और दोनों पर माइनस साइन होगा तो दोनों पे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। दूसरा केस होता है, दूसरा रूल जो केस है वो कहता है कि टू ऐड
a positive and negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their signs and give the sign of the integer with the greater value to it. ठीक है, in order to add two integers of unlike sign we see which is more and by how much. देखिए यहां पे क्या है कि अब तो हमने पहला केस देखा है कि जहां पे दो सेम टाइप के दो सेम साइन के इंटीजर उसको ऐड कर लेते हैं. अब देखते हैं दो इंटीजर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन दोनों इंटीजर की जो साइन होना चाहिए वो अपोजिट हो. मतलब अगर एक प्लस है दूसरा माइनस, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो ऐसे केस को हम चलते हैं. देखिए मान लेते हैं एक इंटीजर जो है -47 है, एक इंटीजर जो 18 है. अब इस इंटीजर को ऐड करना है, तो एक या माइनस में या प्लस में. ठीक है, अब इसका ऐड करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें जो दोनों इंटीजर को जो भी साइन लगा हुआ है उस साइन को कुछ पल के लिए हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे और पूरी तरह से फोकस करेंगे उसके वैल्यू पे. देखिएगा कि जिसकी वैल्यू बड़ा होगा उसमें से जिसकी वैल्यू छोटा होगा उसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, देख रहे हैं कि यहां पे देखो -47 प्लस 18, तो 47 जो है ग्रेटर देन 18 है. इसका मतलब हम क्या करेंगे, 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे. चलिए 47 में से अब यहां पे 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 17 में से 8 गया 9 और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, 29. सॉरी 29 हो गया. अब यहां पे जो भी हमारा रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट पे साइन क्या होगा उसको कहां पे देखेंगे, दोनों इंटीजर में ग्रेटर कौन सा है, केवल वैल्यू वाइज साइन को भूल जाइए. तो 47 जो है ग्रेटर देन 18 है, तो अब देखेंगे 47 जो ग्रेटर है इस पे साइन क्या है, तो माइनस है, इसलिए यहां पे माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं -29. समझ गए. एक और लेते हैं एग्जांपल, एक 52 है, दूसरा जो है -29 है. तो यहां पे भी जो दो इंटीजर है इस दो इंटीजर को ऐड करना है, लेकिन इस दोनों इंटीजर का साइन जो अपोजिट है, सिंपली क्या करेंगे उसकी जो वैल्यू जो है उसका हम डिफरेंस ले लेंगे. तो इसमें से 52 ग्रेटर है 29 से, तो 52 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 12 में से 9 गया 3 और ये कितना हो गया 4 में से 2 गया 2. ठीक है, तो कितना होगा 23. अब देखना है कि इसमें साइन कौन सा लेंगे, तो दोनों इंटीजर में बड़ा कौन सा है 52 पे कौन साइन है प्लस, तो यहां भी प्लस, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहां तक सीख लिए. तो देखिए अब हम लोग यहां तक सीखे हैं कि अगर दो इंटीजर होंगे तो उस दो इंटीजर को ऐड कैसे करेंगे. तो हमने देखा कि अगर दो इंटीजर सेम साइन के, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव है तो या दोनों नेगेटिव है तो उसका ऐड कैसे करेंगे, सिंपली उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे और दोनों पे जो भी साइन है उस साइन को हम वहां पे लगा देंगे. और दूसरा केस देखा कि अगर दो इंटीजर को ऐड करनी हो लेकिन दोनों इंटीजर साइन जो है एक दूसरे का अपोजिट है, एक प्लस है एक तो एक माइनस है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों इंटीजर के जो वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, दैट मीन्स बड़े इंटीजर में से छोटे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है अब उस रिजल्ट को देखते हैं कि यहाँ पे माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा. तो फिर हम जाते हैं दोनों इंटीजर देखते हैं, तो दोनों इंटीजर में से बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो जो बड़े इंटीजर पे जो भी साइन लगा होता है उस साइन को फिर हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है उस पे हम लगा देते हैं. समझ गए.